मित्रों, आज हम बात करेंगे माँ निकुंभला की। निकुंभला देवी रावण की कुल देवी थी और रावण और मेघनाथ निकुंभला देवी की पूजा आराधना किया करते थे। निकुंभला देवी की पूजा आराधना करके रावण ने और मेघनाथ ने उनसे कई वरदान और शक्तियां प्राप्त कर लिए थे। और कहा जाता है कि मेघनाथ को निकुंभला देवी ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक ऐसा रथ दिया था जिस पर बैठकर मेघनाथ जब भी युद्ध करता उसकी युद्ध में कभी पराजय नहीं हो सकती थी। इसके साथ साथ जब भी मेघनाथ माँ निकुंभला का यज्ञ संपूर्ण करके युद्ध में जाता तो माँ निकुंभला भी उसके साथ युद्ध में उपस्थित रहती, जिस वजह से मेघनाथ हर युद्ध में विजय पाता। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि माँ निकुंभला की कहानी क्या है। माँ निकुंभला कैसे इस धरती पर प्रकट हुई। बात है उस युग की जब हिरण्यकश्यप नामक राजा ने धरती पर काफ़ी आतंक फैला दिया था। उसका एक पुत्र हुआ प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन हिरण्यकश्यप अपने आप को ही भगवान समझ बैठा था और उसने हर किसी को परेशान करना शुरू कर दिया। लोगों को वह कहने लगा कि तुम सब मुझे भगवान मानो। लोगों पर अत्याचार करने लगा। जो लोग उसे भगवान ना मानते वह उन पर अत्याचार करता। यहाँ तक कि अपने पुत्र प्रहलाद पर भी उसने बहुत अत्याचार किए। तब धरती पर जो उसकी वजह से अशांति फैल गई थी और लोगों पर अत्याचार बढ़ गया था, इस वजह से सब ने भगवान विष्णु के पास जाकर प्रार्थना की कि हे भगवान, आप ही हमें इस दुष्ट से निजात दिलाइए। तब भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का अंत किया। नरसिंह रूप एक ऐसा रूप था जिसमें भगवान का जो चेहरा था वह एक शेर की तरह यानी सिंह की तरह था और जो धड़ था वह एक मनुष्य की तरह था। लेकिन जब भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में हिरण्यकश्यप को मार दिया, उसके बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। तो उनके क्रोध को शांत करने के लिए देवता भगवान शिव के पास जा पहुँचे और उन्होंने कहा कि हे भगवान शिव, आप ही नरसिंह भगवान का रूप जो क्रोध है उसको शांत कर सकते हैं। भगवान शिव ने तब एक अवतार लिया। वह शबर का रूप में आए, जिसमें उनका जो चेहरा था वह सिंह का था और जो धड़ था वह एक पक्षी का था। उनके बीच और नरसिंह भगवान के बीच युद्ध हुआ। युद्ध काफ़ी समय तक चलता रहा लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा था और काफ़ी नुकसान धरती को उठाना पड़ रहा था। इस वजह से देवता चिंतित हुए और वह माँ आदिशक्ति के पास पहुँचे। जब उन्होंने उनसे यह बात कही कि हे माता, ऐसे तो सारी पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी अगर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत ना हुआ। तब माँ आदिशक्ति ने निकुंभला देवी के रूप में धरती पर एक अवतार लिया। वह यहाँ पर धरती पर प्रकट हुई और वह अवतार जो था वह उसका जो धड़ था वह एक स्त्री का था और जो चेहरा था वह सिंह का था। तो वह जब प्रकट हुई तो उसके बाद उन्होंने प्रकट होने के बाद भगवान विष्णु के नरसिंह रूप का जो क्रोध था उसे शांत किया और तब से निकुंभला देवी की काफ़ी मान्यता हो गई और उन्हीं की पूजा रावण और मेघनाथ किया करते थे। मेघनाथ जब भी युद्ध में जाता माँ निकुंभला की आराधना करता, उनका यज्ञ करता। यज्ञ संपूर्ण होने पर उसे हर बार नई नई शक्तियाँ प्रदान होती और माँ निकुंभला उसके साथ युद्ध में उपस्थित रहती ताकि मेघनाथ कभी ना हार सके। यह बात विभीषण जी को पता थी। उन्होंने यह बात जब भगवान श्री राम को बताई तो युद्ध से पहले जब मेघनाथ माँ निकुंभला
का यज्ञ कर रहा था, तब वहां पर अंगद जी और हनुमान जी पहुंच गए और उन्होंने उसके यज्ञ में विघ्न डाल दिया ताकि उसका यज्ञ संपूर्ण ना हो सके। इस बात से क्रोधित होकर जब वह अगले दिन युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में पहुंचा तो लक्ष्मण जी के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ। तो ये थी निकुंभला देवी की कथा। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।